अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं बिलाल खान और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो है जो मेरे भाई बहन दोस्त अहबाब बवासीर की वजह से बहुत ज़्यादा तंग हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक और मौजी मर्ज़ है और बहुत से अवामुन्नास इस मर्ज़ में मुब्तला है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की है वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप अहबाब से मेरी एक आज़ाना अपील है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की अलामत को प्रेस कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँच सके और नई नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देख सकें। तो दोस्तों, बवासीर बहुत ही मौजी मर्ज़ है। इसकी वजूहात और इनसे बचना और इसका एक देसी नुस्खा मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, आपको मैं बताता हूं कि बवासीर किस वजह से होती है। बवासीर जो है वो ज्यादातर लोगों को कब्ज की वजह से होती है। कब्ज एक ऐसी मौजी मर्ज़ है जो कि उम्मुल मराज भी कहा जाता है इसको हिकमत की जुबान में। तो प्यारे दोस्तों, कब्ज से बचिए, ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिससे कब्ज ना हो और मुर्गन ग़िज़ाएं जैसे चिप्स, पकौड़ा, बर्गर, शर्गर, ये जो भी फास्ट फूड वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, इनसे बचे क्योंकि ये आपकी सेहत का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और ऐसे लोग जो डेली रूटीन में वर्जिश या बैठकर ऑफिस वर्क करते हैं या कोई मसलन वर्जिश वगैरह नहीं, उनको मशक्कत वाला काम नहीं है, तो उनको बवासीर अक्सर बेशतर हो जाती है। या जो लोग दिल की बीमारी में मुब्तला हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन दिल वगैरह की या और किसी बीमारी में मुब्तला है, तो मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ करते हैं और आंतें इन्फेक्शन हो जाती हैं। जब आंतड़ियों में इन्फेक्शन होता है, आंतड़ियों में इन्फेक्शन जो है वो आपके गलत ग़िज़ाओं और अद्वियात मुख्तलिफ तरह की इस्तेमाल करने की वजह से होता है। तो आप लोगों को चाहिए कि इनसे बचें। और नंबर 2, आप डेली रूटीन बना लें कि आपने 5 से 10 किलोमीटर पैदल चलना है। अगर इतना नहीं चल सकते तो थोड़ा चल लें, लेकिन कम से कम 1.5-2 किलोमीटर आप पैदल चलें। अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो आप इससे बच सकते हैं। और जो मेरे भाई बहन हजरात इस मौजी मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि हमारे कहते हैं कि लोग इलाज से जो परहेज बेहतर है। तो आप लोगों के लिए ये है कि आप परहेज करें, ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जो कब्ज़ को दूर करें और कब्ज़ वाली ग़िज़ाएं मत खाएं। तो बराए मेहरबानी इस मर्ज़ को आप सीरियस लें। ये बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। ये आस्ता आस्ता, ये मर्ज़ खूनी हो, बादी हो, चाहे मौकों वाली हो, ये आपको बहुत तंग करेगी। तो दोस्तों, इसका जो नुस्खा है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। और अपनी ग़िज़ाओं में खजूर जो है उसका डेली इस्तेमाल करें। 8 से 10 दाने खजूर के वो खा लिया करें। ये आपकी जो आंतड़ियाँ उसका इन्फेक्शन भी ख़त्म करेगी और आपको कुव्वत बा और हर किस्म की कुव्वत मुहैया करेगी। और सब्ज़ी वगैरह और फल वगैरह इनका इस्तेमाल करें और डेली वर्जिश का अपना रूटीन बना लें और डेली वर्जिश करें। तो नुस्खा जो है वो बहुत ही सादा है। तो नुस्खा बताने से पहले आपको मैं अर्ज करूं कि जो नए आए हैं, आप यहां तक वीडियो देख लिया आपने, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो प्यारे दोस्तों, नुस्खा है, आपने 3 चीजें लेनी है। नंबर 1, क्वारगंदल, जिसको एलोवेरा भी कहते हैं, उसका गुद्दा, आम लफ्जों में उसका जेल को एलोवेरा का जेल निकाल लेना है और उसका जो गुद्दा है वो लेना है 2 चम्मच। 2 चम्मच उसमें आपने सरसों का तेल डाल लेना, 2 चम्मच सरसों का तेल डाल लेना। उसके बाद आपने 1 चम्मच उसमें हल्दी ऐड कर लेनी है। हल्दी डालने के बाद उसको मिक्स कर लेना है और आपने अपने जहां पर आपके बवासीर के वो दाने और मौके निकले हुए हैं उन पर उसको लगा देना रात को सोने से पहले और फिर सो जाना। सुबह उठकर उसको आपने साफ करना, नहाना है और कपड़े बदल लेने हैं
तो ऐसे आप तकरीबन 10 दिन करेंगे तो आपको इंशाल्लाह अफाका होगा। और आप मजीद बेहतरी के लिए जो मैंने बताया कि अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, कब्ज़ कुशा ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें, मिर्च मुरगन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप रिकवर हो जाएंगे इस बीमारी से और आपकी जान छूट जाएगी और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो अगर मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दिया करें ताकि किसी और का भी भला हो सके, और सब्सक्राइब करके मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बने और अपने भाई की हौसला अफजाई करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।